राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने वाले सारे शिष्यों को विनीत भाव से विधि विधानों का पालन करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अटल रहना चाहिए। तब तक भय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, अन्यथा मनुष्य की रक्षा अत्यंत संकटा किरण है। अजामिल ने आध्यात्मिक जीव के विघ्नों का पालन करने का व्रत लिया था, किंतु जैसे कि हम देखते हैं कि अत्यंत योग व्यक्तियों के भी पतन की संभावना रहती है। एक सुदूर युग्म को खुले आम संभोग करते देखने से उसका पतन हुआ। हर व्यक्ति जानता है कि पति पत्नी में संभोग होता है, किंतु उसे एकांत में करना चाहिए। सारे असरे आम संभोग पाशविक है। इसी तरह अनेक संगियों से संभोग अवैध है। आजकल विश्व भर में विशेषताएं पश्चिम देशों में अवैध संयोग सामान्य है। एक युवती सोचती है मैं उपयुक्त पुरुष ढूंढकर उसे आकर्षित करूंगी और संभोग करूंगी, किंतु उसके साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं इस व्यक्ति की परीक्षा लूंगी, फिर उस व्यक्ति की जब मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा तो मुझे सुखी रख सकता है तो उसके साथ विवाह करूंगी। यह मनोवृत्ति तो एक वैश्या की है। इसी तरह युवक भी संभोग हेतु अपनी स्त्री की टोह में रहते हैं। पश्चाताप देशों में ये सर्वसामान्य कार्य है, जहाँ बालकों तथा बालिकाओं को कोई आध्यात्मिक परीक्षण नहीं दिया जाता। ऐसे कुत्ते बिल्ली वाले समाज में शांति नहीं हो सकती। सारे नेता शांति की बातें तो करते हैं और शांति सम्मेलनों में मिलते जुलते हैं, किंतु इस तरह सम्मेलन में करने तथा प्रस्ताव पारित करने से शांति नहीं आ सकती। जब तक संपूर्ण समाज ढांचे का सुधार नहीं किया जाता तब तक शांति नहीं आ सकती, और ऐसा केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा संभव हो सकता है। सत्संगी द्वारा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन उसी तरह संभव है जिस तरह पतित मनोवृत्ति कुसंगति का परिणाम होती है। यदि हम मोक्ष का द्वार खोलना चाहते हैं तो हमें महात्माओं अर्थात शुद्ध भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, किंतु यदि हम नरक का द्वार खोलना चाहते हैं तो हम उन लोगों की संगति कर सकते हैं जो स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। आज के तथाकथित सभ्य समाज के कामी लोग कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। वे अपने परिवार के वृद्ध जनों की परवाह नहीं करते। वे सड़कों में समुद्री किनारों पर तथा सिनेमा घरों में संभोगरत रहते होते हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार यौन संबंध विज्ञापन दिए जाते हैं। इस तरह भौतिकतावादी नास्तिक जन काम की अग्नि में घी डालते रहते हैं और लोग नरक जाते रहते हैं। अतः अजामिल एक सुदूर युग्म को आलिंगन करते देखकर भ्रष्ट हुआ, किंतु वह शूद्र और वैश्य दोनों ही शराब पिए हुए थे, इसलिए उनके नेत्र चंचल थे और वैश्य के वस्त्र शिथिल थे। आजकल ऐसे प्रदर्शनकारी वस्त्र पहनने का फैशन हो चुका है, किंतु यह निंदनीय है। यह शरीर को संभोगरत होने के लिए और अधिक आकर्षित करता है। कहा जाता है कि यदि शरीर पर हल्दी का लेप हो तो उससे विपरीत लिंग वाले में कामेच्छा की वृद्धि होती है। काम लिंगपन शब्द यह सूचित करता है कि वह सुदूर शरीर पर हल्दी का लेप किए हुए था,
क्योंकि वह सुदूर तथा वह वेश्ये दोनों ही धूर्त थे, अतएव उन्हें कोई लाज नहीं आ रही थी। वे सार्वजनिक निंदा की परवाह न करते हुए स्वतंत्र रूप से अपने को प्रदर्शित कर रहे थे। वे हंस गा तथा आलिंगन कर रहे थे। तभी सड़क से जाते हुए तरुण अजामिल ने यह सब देखा। आधुनिक काल में इस तरह के यौन व्यवहार सिनेमा तथा नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं, इसलिए यह अनुमान लगा पाना ठीक नहीं है कि आज के युवक और युवतियां किस तरह का चरित्र पर निर्माण कर रहे हैं। इन कार्यों को केवल एक बार देखकर अजामिल प्रतीत हो गया। इस तरह अजामिल की आध्यात्मिक शिक्षा तथा परीक्षण नष्ट हो गए। वह स्तंभित तथा भ्रमित हो गया। तब कामदेव का आकर्षण होता है तो सारी शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान जाता रहता है। इसलिए मुक्त मेल मिलाप वाले विलासी समाज से बचना चाहिए। चाणक्य पंडित सलाह देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त व्यक्ति की संगति से दूर रहो। यदि संगति करनी ही है तो आध्यात्मिक जीव के भक्ति में कार्यों में लगे हुए लोगों की संगति करो। इसलिए बालकों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु अपने 5 वर्ष की ही उम्र से आध्यात्मिक जीव में प्रशिक्षित करता है। जब तक कोई ज्ञान, धैर्य तथा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक आचरण में अत्यंत बलवान न हो, तब तक कामेच्छाओं को वश में कर पाना अत्यधिक कठिन है। इस तरह एक पुरुष को एक युवती का आलिंगन करते हुए तथा संभोग के जो कुछ चाहिए उसे करते देखना योग्य ब्राह्मण भी अपनी कामेच्छाओं को वश में नहीं कर सकता है। उनका अनुगमन करने से संयम में न रह सकता। भौतिक जीव के वेग के कारण आत्म संयम को बनाए रखना अतीव कठिन है, जब तक कि वह भक्ति के माध्यम से भगवान के संरक्षण में न हो। यमदूतों ने कहा, जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक निम्न ग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह ब्राह्मण अजामिल ने अपना सद्ज्ञान खो दिया। इस तरह वह सदैव वेश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़ी ही दिनों बाद उसने उसे घर की नौकरानी बना लिया तथा ब्राह्मण के सारे विधानों को छोड़ दिया। अजामिल को अपने पिता से उत्तराधिकार में जो भी धन मिला था उसे वह वेश्या की तुष्टि के लिए विविध भौतिक उपहारों में व्यर्थ व्यय करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न रहे। उसने उसे तुष्ट करने के लिए समस्त ब्राह्मण कार्य छोड़ दिए। चूंकि उसकी बुद्धि उस वेश्या की वासनामयी चितवन से बिंद गई थी। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।